हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज से उनको हर महीना मिलेगा। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा, और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा। मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है, और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है, और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद के माध्यम से यहाँ भी परिवर्तन होगा, इनके यहाँ भी परिवर्तन होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण, तो वहाँ पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए, जब वो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था। उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है। लेकिन चूंकि हम वहाँ गए और मीडिया वाले, आप सभी साथियों ने दिखाया, तो फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली कनेक्शन रिस्टोर किया जाएगा। नहीं, देखिए, छप्पर टूटा हुआ है, वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जेपी रहते थे इसी में, तो उसको तो तोड़कर इसमें आप टाइल्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। बिजली है, लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। सर, आप यहाँ पे आए, सर आप बिहार को भूल गए। सर, आप यहाँ पे आए, क्या प्रेरणा लेंगे, क्या अपील करेंगे बिहार के लोगों से? अपील यही करेंगे मेरे भाई कि जिस जेपी ने बदलाव का नारा दिया, बदलाव का रास्ता दिखाया, देश में बदलाव करके दिखाया, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता और उनके सत्ता को हटा दिया, वो जेपी का सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उनकी अपनी धरती बिहार में बदलाव ना हो, बिहार में सुधार ना हो। और जेपी के अपने घर में बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। असल में हुआ ये होगा कि नेता लोग यहाँ दिन में ही आते होंगे, तो कि अब हम भी आज लेट ही पहुंचे, इसीलिए, नहीं तो हमको भी पता नहीं चलता। दिन में तो पता नहीं चलेगा बिजली है कि नहीं है। शाम में इसीलिए देख पाए, तो बिल्कुल इमारत देकर चले जाते हैं ना। हाँ, वही जो पहरेदार है सर, वो बता रहे हैं कि आज 1978 से हम यहाँ हैं, लेकिन आज तक आरजेडी का कोई नेता यहाँ नहीं। भाई, बात किसी दल की नहीं है। हम लोग यहाँ किसी दल की राजनीति करने, दल की नेता की शिकायत करने नहीं आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बदलाव बिहार में क्यों होना चाहिए। अगर एक इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप अपने घरों को देखिए, मत देखिए जेपी के घर को देख लीजिए। जेपी के घर में जब बिजली नहीं है तो बिहार में परिवर्तन और विकास की बात करने वाले लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता देखे कि ये नीतीश कुमार, ये लालू यादव, ये मोदी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर, सब लोग, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस धरती को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी दी है, उनके घरों में बिजली तक नहीं है। जेपी के घर से बदलाव की शुरुआत करेंगे, यहाँ पर कुछ करवा दीजिए, मांग करिए ना पेंशन का। जेपी के घर से आपकी बदलाव यात्रा है। आइए, आपका बदलाव यात्रा है, तो जेपी के घर से ही बदलाव शुरू हो। आपका बदलाव यात्रा है, देखिए, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से
सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली बहाल होना चाहिए, बिजली चालू होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए। यहाँ बिजली तो रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है। इससे दुर्भाग्य की बात है। पेंशन के लिए कुछ नहीं, ये सर सरकारी सेवा में नहीं ना है। इनको तो ये बेचारे जेपी के सेवक है, इसलिए अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं। तो सरकार ने नहीं रखा है ना आपके बाबू। यहाँ घर में कौन इसकी देख करता है? आप ही करते हैं। जेपी के साथ से ही है शुरू से। ये बताए कि 1 महीना रहे, 1 महीना रहे, शुरू से नहीं रहे। एक बार रहल बाण 1 महीना खातिर, 1 महीना खातिर रहल बाण। ओकर बाद परिवार के वो कहले हुए जेपी कहतन के जेपी हमरा के कहले रहन की देखत रहियो, जैसे देखत है। तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं। जेपी कहे कि भैया हमारा घर देखते रहना, तो ये देख रहे हैं। और जिन लोगों को नेता बनाया उन्होंने, उनको नहीं दिख रहा है कि उनके घर की हालत क्या है।